चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से। प्रैक्टिस नंबर थर्ड है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो पे बने रहिए, आपको इसमें टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, हम लोग फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। देखिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में मौलिक अधिकारों किस भाग में वर्णित है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है भाग भाग 1, बी है भाग थर्ड, और सी है भाग थर्ड, और डी है भाग 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको कमेंट में बताना है। देखिए, भाग थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों का भाग थर्ड में वर्णित मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 15 तक मौलिक अधिकारों का विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को हम इन्हें संविधान का आत्मा भी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है। तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है रूस, और डी है फ्रांस। तो देखिए, ऑप्शन इसका बी सही है, अमेरिका से। ठीक है, देखिए, फंडामेंटल राइट जो है मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, भारतीय भारत के मौलिक अधिकार जो है वो भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों का अवधारणा मुख्यतः अमेरिका से ही लिया था। ठीक है, अमेरिका से ही लिया गया था। ठीक है, साथ ही कुछ इस पे बिल ऑफ राइट्स मुख्य प्रेरणा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो ए है स्वतंत्रता से, बी है समानता से, और सी है धर्म से, और डी है शिक्षा से। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, आपको कमेंट में बताना है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, समानता से। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है ये समानता से संबंधित है। इससे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप याद रखिएगा। ये वीवीआई है, बहुत वीवीआई, मतलब आपको इसको याद करके रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। तो ए है अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 16, सी है अनुच्छेद 17, डी है अनुच्छेद 18। तो आपको कमेंट में उत्तर बताना है। देखिए, तो इसका हम लोग को देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, और बी है अनुच्छेद 16, और सी है अनुच्छेद 17, और डी अनुच्छेद 18। तो ऑप्शन सी इसका सही है उत्तर। ठीक है, जैसे कि दो लोग मंदिर या पानी के पास अलग अलग किए जा रहे हो, जैसे समाज में आजकल छुआछूत का बहुत वो को सब समस्या हो रहा है। ठीक है, उनके साथ बैठना, खाना, मंदिर जाना, ये सब इसके अंडर में आता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है और अमानवीय है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने आर्टिकल 17 में कहता है कि भारत में ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, इसका पालन करना भी अपराध है। ठीक, और कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पीसीआर पीसीआर एक्ट पीसीआर एक्ट 1976 के तहत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं। तो देखिए, आर्टिकल जो 19 है उसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, जैसे इसमें इसका उत्तर बी हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, केवल नागरिक पर लागू होता है ये, फॉरेनर पर नहीं होगा, अपने इंडियन पे ही लागू होगा ये। आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे देश की सुरक्षा, ये
प्रतिबंधित है। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 6 में कितने स्वतंत्रताएं हैं, मतलब हम, तो इसमें 6 तरह की है। जैसे बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। इसका हमारा पहला हो गया, ये हमको स्वतंत्रता मिला हुआ है, ठीक है। और दूसरा है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने की, मतलब हम इकट्ठा हो सकते हैं, कोई सभा भी कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा भी कर सकते हैं, हिंसा ना हो जहाँ पे। संघ बनाना, संगठन बना सकते हैं, संगठन भी बना सकते हैं, ठीक है। सॉरी। और भारत में कहीं घूम भी सकते हैं। चौथा हो गया, भारत में कहीं जाने की स्वतंत्रता है, कोई पेशा या व्यापार कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी व्यवसाय, नौकरी, काम चुन सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ए है 19, और बी है 20, सी है 21, और डी है 22। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा सी 21। ठीक है, देखिए इसको सिंपल समझते हैं। राइट टू लाइफ क्या है, जैसे किसी भी व्यक्ति को जान या उसकी आज़ादी को बिना कानूनी, बिना कानून से हम नहीं छीन सकते हैं, बिना कानून के हम उससे नहीं छीन सकते। देखिए किसी भी व्यक्ति को हम लोग बिना कारण के उसको जेल नहीं भेज सकते। हत्या या चोट सरकार नहीं दे सकती है जब तक कोई कानून ना कहे, ठीक है। हर व्यक्ति को अच्छे और सुरक्षित तरीके से जीने का अधिकार है, इसमें सिंपल यही है। जैसे स्वच्छ हवा, पानी, इलाज, घर, शिक्षा, ये सब जीवन के लिए एक हिस्से हैं, ठीक है। आर्टिकल देखिए 21 यही कहता है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, इसका सिंपल मतलब हुआ। राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद में इससे क्वेश्चन आएंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही है, 21 में आता है, जिसमें हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ये सिंपल हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 19, बी है 21 ए, सी है 22, और डी है 25। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है। तो देखिए अनुच्छेद इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए बी 21। आर्टिकल 21 ये कहता है कि देखिए जब 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके मुफ्त शिक्षा लेने का अधिकार है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक 2009, ये इसमें बताया गया है कि स्कूल जैसे चलेंगे बच्चे को सुविधाएं भी मिलेंगी, ठीक है। इसमें राइट टू एजुकेशन में इसमें 2009 वाला में इसमें 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को फ्री शिक्षा का विवरण मिलता है, ठीक है, इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर का निषेध किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ए है 21, बी है 22, सी है 23, डी है 24। तो बंधुआ मजदूर, तो देखिए इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा 23। आर्टिकल जो 23 है ये इससे संबंधित है, जिसमें बंधुआ मजदूर, जैसे किसी को ज़बरदस्ती, धमकी या कर्ज या दबाव में उसको काम करवाना, ये आर्टिकल 23 के अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें अवैध और मानव अधिकार के खिलाफ है, इस पर आप पे कार्रवाई हो सकती है अगर ऐसा होता है कहीं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है। तो ये है 23, बी है 24, सी है 25,
और डी है 26। तो आपको आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन बी है जो सही है, 24 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अनुच्छेद 10 संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 368। तो ऑप्शन इसका सी सही है। 32 को हम लोग संविधान, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हेबेस कार्पस रीट किसके लिए है? तो ऑप्शन है पद का अधिकार, अवैध हिरासत से मुक्ति, आदेश पालन, न्यायालय का नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। ए बी सही है, अवैध हिरासत से मुक्ति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, अवैध हिरासत से मुक्ति। क्वेश्चन है राइट टू फ्रीडम किन अनुच्छेद में है? आर्टिकल 12 से 13, आर्टिकल 14 से 18, सी है 19 से 22, डी है 23 से 24। तो इसका सही उत्तर आपको क्या होगा बताइए। राइट टू फ्रीडम, जो राइट टू फ्रीडम है ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में है। तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 19 से 22। इसमें जो है जैसे हम लोग को कुछ आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली है राइट टू फ्रीडम में। जैसे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। ठीक है, बोलने की आज़ादी है, शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, संगठन यूनियन बना सकते हैं, कहीं रहने, कोई घूमने, पेशा करना, व्यापार करना, इसमें सब शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये जो है अभी फंडामेंटल, ये अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार 1978 के के 44 अमेंडमेंट के बाद ये मौलिक अधिकार से हटाकर इस संवैधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बना दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये संपत्ति का अधिकार है जो अब अनुच्छेद 300 याद रखिएगा, ये अब 300 ए के तहत आता है। ठीक है, इसमें आता है। जैसे समानता का अधिकार हमको आर्टिकल 14 में है, वैसे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो धार्मिक के लिए है आर्टिकल, तो ये है 25 से 28 तक जो है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमको लगता है कि इसका सही उत्तर आप कमेंट में बताना चाहिए। तो देखिए इसमें जो बी और सी है, जो 21 और 21, 21 और 20 और 21 दोनों हैं। ऑप्शन सी डी इसका सही है, जो कभी इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं होता। ये दोनों अधिकार आपातकालीन में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। जैसे एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे बिना कानूनी अपराध के नहीं माना जाएगा, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 देखिए कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। बिना कानून के किसी को जान या स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। ये अधिकार भी इमरजेंसी में नहीं रुकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स लागू करने की शक्ति किसके पास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई याद रखिएगा। अगर आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं तो बताइए। देखिए फंडामेंटल राइट्स लागू करने की शक्ति, जो फंडामेंटल
ए ऑप्शन संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्यपाल। तो देखिए इस ये लागू करने का अधिकार आपको पता होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय यही कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।